नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ये सेट नंबर तीसरा है। प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं अपन। 101वां है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 करोड़ पौधों को विश्व पर्यावरण दिवस 2017 में लगाया था? किसने लगवाया था? केरल, कर्नाटक, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो ये लगवाया था आपका केरल ने। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 102 है। निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? नहीं पढ़ना है आपको, नहीं है। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं। कृष्णराव पंडित कृष्णराव शंकर पंडित हैं। और बालकृष्ण आनंद राव हैं, या फिर पंडित रवि कुमार शर्मा हैं। तो इसमें पंडित रवि कुमार शर्मा, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां कहाँ से है? सरोज बाधक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। कृष्णराव पंडित ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। और बालकृष्ण आनंद राव ये आपके संगीतकार हैं। प्रश्न क्रमांक ये आपका इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला है। लैंगिक संवेदनाशील का संबंध किससे है? स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है, पुरुषों के प्रति व्यवहार से है, पुलिस के प्रति व्यवहार से है, या फिर राजनेता के प्रति व्यवहार से है? तो इसका आपका आ जाएगा स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 104 है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, या फिर जबलपुर में? तो इसका सही आंसर है आपका सी वाला, उज्जैन में स्थापित है। इसे 2008 में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 105 है। मनुष्यों में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य श्रेणी क्या होती है? 120 से 180, 120 180 मिमी। ठीक है ना, 110 से 170, 140 से 180 और 110 से 75। तो ये तो आप सभी को आता है, 120 से 80 ये सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 106 है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या विनोबा भावे जी ने, या फिर के.एम. मुंशी जी ने इसको आरंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जी, सी सही आंसर है। ठीक है ना, यह 1991 में आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 107 है। देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहे हैं। पहली आपकी गंगा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी देखते हैं, गोदावरी, गंगा, ठीक है ना, नर्मदा, या फिर कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक एक। दूसरी सबसे बड़ी नदी तंत्र है आपका गोदावरी। गंगा के बाद किसका नंबर आता है? पहली गंगा है, दूसरी गोदावरी है। तो ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है? कौन सा है? PMAG, या फिर अमृत, हृदय, या फिर मनरेगा? तो आपका मनरेगा है, डी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, मनरेगा कार्यक्रम भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भारत के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा इसे 2006 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, इसमें जो वयस्क व्यक्ति है उनके लिए 100 दिन का काम दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो आपका डी सही आंसर मनरेगा है। प्रश्न क्रमांक 109 है। प्रश्न क्रमांक 109 को देखते हैं। जन साधारण हितवादों को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है? नहीं का ध्यान रखना, नहीं है। ठीक है ना, इससे ये ज़्यादा बड़ा है, इसका आंसर अकेला देख लेते हैं। तो इसका आंसर है यह कि इसे एक सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका आपका ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 110 है।
पूरा पढ़ते टाइम खराब होता। 110 है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल पास पास से, तो आपका ये सही हो जाएगा। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका। प्रश्न क्रमांक 111 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 51 ए। तो इसका आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए डी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 112 है, सीएट क्रिकेट रेटिंग सीसीआर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार जीता था? किसने जीता था? विराट कोहली ने, ठीक है ना, रविचंद्र अश्विनी ने, या फिर रविंद्र जडेजा ने, या रोहित शर्मा ने जीता था? तो इसे जीता था रविंद्र रविंद्र चंद्र अश्विनी। बी आपका सही आंसर हो जाता। क्यों जीता था? क्योंकि इन्होंने 12 महीने में 12 सॉरी 12 महीने में इनने 99 विकेट लिए थे। 12 महीने में 99 विकेट लिए थे। प्रश्न क्रमांक 113 है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा, या फिर भारतीय विदेश सेवा नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा नहीं है। उसमें लिखा ही है विदेश सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा ये नहीं है, उसमें लिखा है। ध्यान से पढ़ेंगे तो एक दो क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे ही सरल मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 114 है, अपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की उपयोगिता करने वाले व्यक्ति आपको अपना बना लेते हैं, अपने कार्यों में सफल होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, या फिर संघर्ष और टकराव से दूर रहने वाले होते हैं? तो इसका हो जाएगा संघर्ष और टकराव से दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 115 है, भारत के कितने राज्यों को तटस्थ कहा जाता है? भारत में कितने राज्य हैं? जो आपका ये भारत है, ये समुद्री रेखा से लगा, ये आपकी श्रीलंका है। तो जो समुद्री रेखा से लगा हुआ है वो तटस्थ राज्य होते हैं। तो कौन कौन से कितने तटस्थ तटस्थ राज्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 है। बी सही आंसर है। कौन कौन से हैं? गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद गोवा है, गोवा के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है आपके। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? बी शांताराम को, या पृथ्वीराज कपूर को, या फिर दादा साहब फाल्के को, या फिर सत्यजीत राय को? तो ये तो सभी को पता है, दादा साहब फाल्के सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है आपका, पुरस्कार है ये आपका 1969 से देने की इसमें घोषणा की गई थी। 1969 में देने की घोषणा की गई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 117 है, ठीक है ना। पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है? ठीक है ना, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, रावण विभीषण, या फिर भरत शत्रुघ्न? इसका आपका सही आंसर है राम लक्ष्मण, जो है ना वो ये सही आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ का किला है जो, यह कहाँ स्थित है? उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ का किला उमरिया में स्थित है। और यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग भी है, नहीं राष्ट्रीय उद्यान में एक
भाग भी है आपका, तो ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 118 है, उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। तो मुंगीसुद्दीन शाह है, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिजली है, भोपाल नवाब हैं, या फिर अकबर हैं। तो ये बनवाई थी आपने मुंगीसुद्दीन शाह ने बनवाई थी, ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 119 है आपका, रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? आशापुरी है, सांची है, भीमबेटका है, या फिर देलाबाड़ है। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता है, सांची है, ठीक है ना। जो सांची आपका है, इसे इसे 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और तारीख थी आपकी 24 जनवरी 1989 को विश्व, ठीक है ना, धरोहर विश्व विरासत विश्व विरासत स्थल के रूप में माना गया था। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 120 है, निम्नलिखित में से किस कारण की वजह से व्यक्ति को अपने वातावरण व पारिस्थितिकियों से समायोजन करना चाहिए? लोकप्रिय प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, या संबंधित अच्छे बनने के लिए करना चाहिए, तनाव मुक्त रहने के लिए करना चाहिए, या फिर स्वास्थ्य एवं सफल जीवन के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए करना चाहिए। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपके, तन मन धन सब पे प्रभाव डालता है, तो लोकप्रिय प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, ठीक है ना, ये भी सही है आपका। तनाव मुक्त के लिए और स्वास्थ्य एवं सफल जीवन के लिए, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक है 121 है, पेशनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? से, जिससे इधर आना था, से संबंधित है। तो ये है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म से, या फिर आपका सिख धर्म से। सिख धर्म से तो है आपका इसमें, ये सही आंसर जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर लगभग 13 जैन मंदिर बने हुए हैं, तो जैन धर्म से संबंधित है, ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 122 है, बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है? गुना, अशोकनगर, आगरमालवा, या फिर चंदेरी। इसका आपका सही आंसर है चंदेरी, ये डी सही आंसर है आपका। बैजू बावरा जी हैं, जो इनका वास्तविक नाम, ठीक है ना, था, इसका इनका वास्तविक नाम भी पूछ लेते हैं कभी, तो बैजनाथ मिश्र था इनका जो वास्तविक नाम था बैजनाथ मिश्र। प्रश्न क्रमांक 123 है, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की स्थापना डैश पर स्थित है? मानव संग्रहालय, ठीक है ना, हिंदी भवन, मानस भवन, या फिर भारत भवन। इसका आपका सही हो जाएगा भारत भवन। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भारत भवन है जी कहाँ पर है? भोपाल में। ऐसे भी पूछ सकते हैं, भोपाल में स्थापित है आपका भारत भवन। और भारत भवन यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वित्त पोषण का एक कार्यालय है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था, और इसके वास्तुकार ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इनके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं, तो सन भी पूछ सकते हैं, वास्तुकार भी, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक आपका अगला है, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? किसी के व्यक्तित्व में अगर विकास करना है तो क्या सुझाव देंगे? अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करें, स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह की सैर करें, योगा करें और व्यायाम करें। अगला है, दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ पेश आएं, या फिर अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और अनुभव अर्जित करें। ये आपको चारों आंसर सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से जो सबसे सही आंसर है उसी का आपको उत्तर देना है, ठीक है ना।
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरों से सम्मान और महत्व के साथ पेश आए। सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 25 और लास्ट प्रश्न है आपका, गीतांजलि गीतांजलि डैश द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, एक ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखी गई गीतांजलि? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है ना, तस्मी तस्लीमा द्वारा, या फिर सुनील जी द्वारा, या फिर रविंद्र चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये बुक लिखी गई थी। यह बुक सबसे छोटी बुक है, यानी कि सबसे छोटी बुक है। गीतांजलि जो बुक है सबसे छोटी बुक है, ठीक है ना। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके लिए हम टैगोर जी है ना, टैगोर जी हैं, इनके लिए हम गुरु जी के नाम से गुरु जी के नाम से भी जानते हैं, और इनके लिए हम बंगाल बंगाल के कवि के नाम से भी जानते हैं। ये इनके उपनाम हैं। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक है ना, 1913 में नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।